Hello everyone, welcome to ThinkNext Technologies Private Limited, and in this tutorial we are going to learn about shift registers with Arduino. So guys, shift register 74HC595 जो कि एक CPO सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है, उसका यूज़ करके देखेंगे और किस तरह से हम आउटपुट पिन्स को इंक्रीज कर सकते हैं आर्डुइनो ऊनो पे। ये काफ़ी बेनिफिशियल लेक्चर होगा क्योंकि इससे आप मतलब सिर्फ 13 डिजिटल पिन्स जो ऊनो के ऊपर अवेलेबल है वहाँ तक लिमिटेड नहीं रहोगे, आप अपनी आउटपुट पिन्स को इंक्रीज कर पाओगे और उनसे कोई भी एक्सटर्नल अगर आपको काम करवाना है तो वो आप करवा सकोगे। सो 74HC595 एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसे हम शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। इसमें टोटल 16 पिन्स हैं जिसमें हमारे पास 8 बिट की डिजिटल आउटपुट जो है वो हमें मिल जाती है। इवन हम इसमें PWM सिग्नल्स जो हैं वो भी जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर QA से लेके QH तक हमारे पास 8 पिन्स हैं जिनको हम कंट्रोल करवा सकते हैं, इंडिविजुअली कंट्रोल करवा सकते हैं। और इनमें कुछ इस तरह की पिन्स हैं जैसे कि OE, मास्टर क्लॉक या फिर सीरियल क्लॉक, इस तरह की पिन्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल करवा सकते हैं। सो सबसे पहले तो हम 74HC595 यानी कि शिफ्ट रजिस्टर जो है उसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। So let's talk about the configuration first. The shift register holds what can be thought of as 8 memory locations. इन्हें आप 8 memory locations की तरह देख सकते हो, जिसमें या तो आप 1 स्टोर करवा सकते हो या फिर 0 स्टोर करवा सकते हो। So each मतलब एक एक मेमोरी को आप 0 या 1 या ऑन या ऑफ के फॉर्म में देख सकते हो। और ये डाटा जो है ये एक डाटा पिन होती है, उसके थ्रू हमें ये डाटा भेजना पड़ता है। उसी के साथ एक क्लॉक पिन होती है जो जिसके ऊपर ये डाटा जो है वो हमारा ट्रांसफर होगा। एक क्लॉक सिग्नल के साथ साथ हमारे पास डाटा जाएगा। सो द क्लॉक पिन नीड्स टू रिसीव 8 पल्सेस। तो क्लॉक पिन के ऊपर आप 8 पल्सेस भेजते हो, जिसके साथ ही आपका डाटा जो भी आप 8 बिट्स का डेटा भेजोगे वो क्लॉक पल्सेस के साथ जाएगा। मतलब उसके फॉर्म में ये पुश होगा शिफ्ट रजिस्टर के अंदर। उसके बाद हमें एक लैच पिन होती है इसके अंदर, जिसपे हमें एक पल्स भेजनी होती है हाई टू लो। इस तरह की पल्स भेजने पे ये जो डाटा आपके पास मेमोरी लोकेशंस के अंदर सेव्ड है वो आपको लैच पिन मतलब आउटपुट पिन्स पे मिल जाएगा QA से Q7 के ऊपर। सो लैच पिन को आपको मतलब ऑन करवाना जो है वो ज़रूरी है। एक बार ऑन करवाना ज़रूरी है, तभी आप आउटपुट के अंदर ऊपर डाटा देख सकोगे। अदरवाइज वो सिर्फ मेमोरी लोकेशन के अंदर सेव्ड रहेगा, वो बाहर आपको आउटपुट पे तभी दिखेगा जब आप उसे लैच पिन के थ्रू डाटा को लैच करवाओगे आउटपुट पिन्स के ऊपर। इसके अलावा एक इसमें OE आउटपुट एनेबल नाम से पिन है जो एक एक्टिव लो पिन है। हालांकि हम इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये एक्टिव लो पिन है ताकि हमारे पास आउटपुट जो है वो एनेबल हो सके। बट आप जो एनालॉग राइट आर्डुइनो ऊनो का फंक्शन है, आर्डुइनो IDE का फंक्शन है एनालॉग राइट PWM पल्सेस देने के लिए, उसका भी यूज़ कर सकते हो आप, ताकि आप सभी पिन्स के ऊपर एक PWM आउटपुट जो है वो जनरेट कर सको। ओके, सो इंटरनल रजिस्टर्स की पहले बात करते हैं। सो इंटरनल रजिस्टर्स जो हैं वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि डाटा पिन के ऊपर आपने एक डाटा भेजा 10110011 और क्लॉक सिग्नल जो है वो लो हाई इस तरह से मतलब एक स्पीड के ऊपर एक क्लॉक सिग्नल जो है वो जनरेट होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कोई प्री डिफाइंड नहीं है, आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पे इस डाटा को भेज सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पर लैच जो आउटपुट पिन्स हैं वो लैच होने के बाद आपके पास आउटपुट पिन्स के ऊपर जो डाटा है वो डिस्प्ले होगा। इनिशियली वो सिर्फ डाटा के अंदर स्टोर होगा। तो चलिए इसे एक GUI की हेल्प से देखते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट सी द वर्किंग। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा जो है वो हमारा फ्लो हो रहा है और क्लॉक सिग्नल के साथ साथ ये डाटा जो है वो शिफ्ट रजिस्टर की मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर हो रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पर लैच पिन को ऑन करवाएंगे, एक पल्स भेजेंगे, यहाँ पर आउटपुट पिन्स के ऊपर आप देखोगे कि आउटपुट जो है वो लैच हो गई है हमारी। पहले डाटा शिफ्ट होगा, उसके बाद लैच होगा और उसके बाद यहाँ पर आउटपुट के ऊपर आपको डाटा जो है वो दिखेगा। बट इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आर्डुइनो IDE ने काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है इस प्रोग्रामिंग को। सो हमारे पास एक शिफ्ट आउट नाम से फंक्शन है जिसका हम यूज़ करेंगे इसमें। ओके,
सो चलिए अब आर्डुइनो IDE की तरफ चलते हैं और इसका प्रोग्राम देखते हैं। और उससे पहले हम इस शिफ्ट रजिस्टर को प्रोटियस में एक बार सिमुलेट करके देखते हैं विदाउट एनी प्रोग्राम कि ये काम कैसे करता है। ओके, सो गाइज हियर वी आर इन प्रोटियस सॉफ्टवेयर। सो सबसे पहले तो हमें कुछ कंपोनेंट्स ग्रैब करने होंगे लाइब्रेरी से। सो 74HC595 जो कि एक शिफ्ट रजिस्टर है, 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर सीपो, सीरियल इन पैरेलल आउट, उसे ग्रैब करेंगे। और एक मैं लॉजिक स्टेट अभी फ़िलहाल के लिए ग्रैब कर लेता हूँ। लॉजिक स्टेट बेसिकली सिर्फ स्टेट चेंज करने के लिए है, और आउटपुट देखने के लिए मैं एक LED बार ग्राफ का यूज़ करता हूँ ताकि यहाँ पर मैं आउटपुट जो है वो देख सकूँ। रादर देन यूजिंग 8 डिफरेंट डिस्टिंक्ट LEDs, यहाँ पर प्रोटियस के अंदर हमें इस तरह का बार ग्राफ भी मिल जाता है ताकि हम इजीली कनेक्शंस जो हैं वो कर सकें। ओके, सो अब इसके कनेक्शंस जो हैं वो Q0 से लेके Q7 तक मैं कनेक्ट कर दूंगा। इसके अलावा इसमें एक Q7- भी पिन है लास्ट में यहाँ पर। तो ये पिन जो है ये डेजी चेन बनाने के काम आता है। डेजी चेन क्या होती है कि जब हमें एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के अंदर डाटा भेजना होगा, जो डाटा इसके अंदर आएगा वो सीरियल इन होगा और यहीं से सीरियल आउट भी हो जाएगा। तो अगर आप मल्टीपल जगह पर एक ही डाटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो डेजी चेन बना के एक एक्सटर्नल शिफ्ट रजिस्टर जो है वो भी लगा सकते हैं। सो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ इस शिफ्ट रजिस्टर को चला के देखते हैं। सो इसके कनेक्शंस जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि LED जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव है। तो जो LEDs मुझे यूज़ करनी थी उन्हें कनेक्ट करके जो उनका कैथोड है वो मैं यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूँगा। आफ्टर दैट यहाँ पर जो लॉजिक स्टेट है सो उसे मैं एक कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो क्लॉक पिन है वो हमारे पास ये है और जो डेटा पिन है वो हमारे पास ये है। तो मैंने बताया आपको कि क्लॉक पिन के साथ डेटा जाएगा, तो मैं क्लॉक पिन के साथ जो है वो डेटा जो है वो यहाँ पर भेज दूंगा। तो क्लॉक पिन के साथ साथ ही डेटा जाएगा, मतलब सारी LEDs एक्चुअल में ऑन ही होने वाली हैं। और उसके बाद लैच पिन जो है वो हमारे पास ये है। तो लैच पिन को यहाँ पर मैंने एक लॉजिक स्टेट के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मास्टर रीसेट, ये भी एक एक्टिव लो पिन है। रीसेट क्या करता है, जो लैच रजिस्टर है उसमें से डाटा जो है वो बाहर निकाल देता है, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टर्मिनल मोड में जाके पावर कनेक्ट कर दूंगा ताकि ये रीसेट जो है वो कभी भी ना हो। बट अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो प्रोग्रामेटिकली मैं आपको दिखा भी दूंगा। सो अब यहाँ पर ग्राउंड हमने कर दिया इसे आउटपुट एनेबल को, बिकॉज आउटपुट एनेबल भी एक एक्टिव लो पिन है, तो आउटपुट मुझे एनेबल्ड चाहिए, तो इसके लिए मैंने इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस सिमुलेशन को मैं एक बार चला के दिखाता हूँ। सो यहाँ पर क्लॉक पिन के साथ डेटा जाएगा, तो अभी क्लॉक पिन के साथ डेटा नहीं जा रहा है, क्लॉक पिन भी नहीं जा रही है और डेटा भी नहीं जा रहा है, तो सारी LEDs ऑफ हैं। तो एक बार बारी बारी से मैंने यहाँ पर 2-3 बार मतलब 4 बार मैंने ऑन किया और उसके बाद मैंने लैच किया, तो यहाँ पर 3 जो LEDs हैं वो आ गई और उसके बाद ये लैच हो गया। अब यहाँ पर ये लैच अनलैच हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं क्लॉक पिन और डेटा पिन पे दोबारा से डाटा भेजता हूँ। सो उसके बाद जब मैं लैच करूँगा तो अगली LEDs जो हैं वो भी ऑन हो जाएंगी। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर ये एक्चुअल में इसी तरह से काम करने वाला है। ओके, सो अब इसे प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। सो डेटा पिन, क्लॉक पिन और हमारे पास जो है लैच पिन, ये 3 पिन्स जो हैं वो मैं प्रोग्रामेटिकली आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले तो इसका प्रोग्राम लिखते हैं। सो आर्डुइनो IDE पे चलते हैं। सो गाइज अब हम आर्डुइनो IDE में आ चुके हैं और ये हमारा प्रोटियस का मॉडल है। इसी के हिसाब से हमें कोई इसके कनेक्शंस करने होंगे। तो सबसे पहले आर्डुइनो को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, आर्डुइनो ऊनो। सो यहाँ पर ये ऊनो आ गया हमारा। सो इसके लिए आप किसी भी डिजिटल पेन का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मान लीजिए पिन नंबर 7 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ क्लॉक पिन के साथ और पिन नंबर 6 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ डाटा पिन के साथ, और लैच पिन जो है उसे कनेक्ट कर देते हैं पिन नंबर 5 के साथ। आप इन्हें किसी भी पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इंटीजर डेटा टाइप में वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूँ जिसके अंदर मैं पिन का नाम जो है वो रख सकता हूँ। सो इंटीजर, यहाँ पर हमारे पास क्लॉक पिन जो है, क्लॉक पिन
इसे मैं नाम दे देता हूँ, नंबर दे देता हूँ 7। तो क्लॉक पिन जो है वो पिन नंबर 7 के साथ कनेक्टेड है। और उसके बाद डेटा पिन जो है वो हमारी कनेक्टेड है पिन नंबर 6 के साथ। और उसके बाद है हमारे पास लैच पिन। ध्यान रखिएगा वेरिएबल्स के नाम के अंदर स्पेस नहीं आ सकता C++ में। और लैच पिन हमारी कनेक्टेड है पिन नंबर 5 के साथ। उसके बाद इसे पिन मोड में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, पिन मोड पिन नंबर 7 या फिर 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 कॉमा आउटपुट। तो यहाँ पर पिन नंबर 5 को एज आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद पिन नंबर 6 को एज आउटपुट और 7 को एज आउटपुट। तो 5, 6, 7 जो है अब वो हमारी एज अ आउटपुट डिक्लेयर हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लूप फंक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ पर उससे पहले मैं एक बाइट डिक्लेयर करता हूँ, बाइट डेटा टाइप। बाइट डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर आप 8 बिट स्टोर करवा सकते हैं, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, जैसा कि आपको पता ही होगा ये। सो यहाँ पर बाइट डेटा टाइप मैंने डिक्लेयर किया और इनिशियली मैंने यहाँ पर LEDs नाम से एक वेरिएबल लिया और इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये 0 क्यों किया है, इसका मतलब कि अब इसके अंदर क्या है, 8 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोज आ गए इसके अंदर। क्योंकि एक 0 है तो ऑब्वियसली सारे ही 0 होंगे क्योंकि ये एक बाइट है। उसके बाद हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर LEDs जो मेरे पास वेरिएबल था इसे मैं रख देता हूँ 1 0 1 0 1 0 1 0। तो 8 बिट का डेटा जो है वो मैंने यहाँ पर रख दिया 1 0 1 0। इसे हेक्साडेसिमल में भी लिखा जा सकता था बट अभी फ़िलहाल बाइनरी में देखते हैं इसे। तो 1 0 1 0 इसके अंदर डाटा रख दिया और कैपिटल B इसके आगे लगा देना ताकि इसे पता लग सके जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल B से है, या फिर आप 0 स्मॉल b भी लिख सकते हो, दोनों बाइनरी के रिप्रेजेंटेशन हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन मैं बनाऊंगा जिसमें लैच पिन को मुझे ऑन करवाना है। तो यहाँ पर अपडेट शिफ्ट रजिस्टर के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा मैं जो कि मेरा काम आसान कर देगा। सो पहले तो इस अपडेट शिफ्ट रजिस्टर को देखते हैं क्या क्या करना है हमें। वॉइड अपडेट शिफ्ट रजिस्टर। सो अपडेट शिफ्ट रजिस्टर नाम का ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन में हमें क्या करवाना है, जो हमारे पास डाटा है उसे शिफ्ट आउट करवाना है। जो शिफ्ट आउट नाम का फंक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसके बारे में भी देखेंगे। और लैच पिन पे एक हाई सिग्नल भेजना है ताकि डाटा जो है वो हमारा लैच हो सके। सो सबसे पहले तो यहाँ पर डिजिटल राइट में करता हूँ, लैच पिन को 0। तो लैच पिन को मैंने यहाँ पर जस्ट सिंपली लो किया और उसके बाद शिफ्ट आउट नाम से हमारे पास एक फंक्शन है। ओके, सो सिंटेक्स का ध्यान रखना, आउट का ओ जो है वो कैपिटल है शिफ्ट आउट में। सो इसके अंदर टोटल हमारे पास 4 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। सो सबसे पहले कौन सी डेटा पिन जो है वो आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर मैंने इसके लिए वेरिएबल बनाया था 6। मैं यहाँ पर डायरेक्टली 6 भी लिख सकता हूँ बट मैंने उसके लिए वेरिएबल बनाया तो मेरा काम आसान हो गया, मैंने डेटा पिन यहाँ पर डिफाइन कर दी। उसके बाद यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट जो है वो है क्लॉक पिन। सो ये भी ऑलरेडी ऊपर डिफाइंड है क्लॉक पिन, पिन नंबर 7। और उसके बाद आपको पहले क्या भेजना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट फर्स्ट, LSB फर्स्ट, या फिर आप इसकी जगह पर MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी आप भेज सकते हैं। मैं दोनों चीज़ों से आपको ये करके दिखाऊंगा। और उसके बाद डाटा क्या भेजना है आपको, तो डाटा जो है वो हमारा है LEDs जिसके अंदर हमने बाइट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो डाटा है वो 8 बिट का होना चाहिए तभी ये ट्रांसफ़र हो पाएगा। दैट्स इट, यहाँ पर आपको इतना ही करवाना। और यहाँ पर मैं डिजिटल राइट कर देता हूँ लैच पिन को 1। तो लैच पिन पे हाई सिग्नल हमारे पास रिसीव हो गया। ओके, सो अब ये वाला डाटा जो है ये हमारे पास यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिले दे देता हूँ, डिले ऑफ
से 1000 मिली सेकेंड्स, और यहाँ पर LEDs को अब मैं चेंज कर दूंगा 0B, पहले 1010 भेजा था, अब ऑल्टरनेट भेज देंगे 01010101, दैट्स इट। तो ये हमारा डाटा हो गया। अब ऑब्वियसली इसके बाद भी हमें अपडेट शिफ्ट रजिस्टर करवाना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा, ताकि हमारा डाटा जो है वो शिफ्ट आउट हो सके और लैच पिन हाई हो सके, ताकि डाटा हमारा आउटपुट पिन्स पे दिख जाए। सो दैट्स इट। अब इसे मैं एक बार कंपाइल करता हूँ, इसे नाम दे देते हैं शिफ्ट के नाम से मैंने इसे नाम दिया, और उसके बाद इसकी हेक्स फाइल जो है वो यहाँ से कॉपी करके हमें आर्डुइनो ऊनो के अंदर डालनी है। ओके, सो अब ये कंपाइल हो चुका है। सो यहाँ से मैं इसका हेक्स एड्रेस जो है वो कॉपी करता हूँ। सो दिस वन इज आवर हेक्स। सो इसे यहाँ पर प्रोटियस के अंदर आर्डुइनो के अंदर मैं डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पर डाटा क्या शिफ्ट आउट होगा, हमारे पास बिट बाय बिट पहले 101010, उसके बाद 010101। तो ये ऑल्टरनेट LEDs को हमारे पास शिफ्ट मतलब ऑन ऑफ करवाएगा। तो देखते हैं अब किस तरह से इसकी आउटपुट रहती है। तो पहले ऑन 1010, ओके। सो अभी ये शिफ्ट आउट जो है वो नहीं हो पा रहा, तो इसे देखते हैं क्या रीज़न है इसका। अपडेट शिफ्ट रजिस्टर को हमने कॉल तो करवाया है, लैच पिन भी हमारे पास आई है। ओके, सो ये 10 सेकेंड्स का डिले हो गया, विच वॉज अ मिस्टेक। ऑलराइट, सो अब ये 1000 मिली सेकेंड्स का डिले, यानी कि 1 सेकेंड का डिले आ गया। तो अब हमारा प्रोग्राम जो है वो परफेक्टली काम करेगा। 10100101। सो LSB फर्स्ट मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। जैसे आप देख सकते हैं इनिशियली जो है वो 1010 चल रहा है। अगर इसी को मैं यहाँ पर चेंज करके MSB फर्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पर L की जगह M लगा देता हूँ, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो पहले जाएगी, यानी कि नीचे से जो डाटा है अब हमारा उल्टा चलेगा। पहले नीचे से स्टार्ट होगा ये 101010, तो ऑब्वियसली ये वाली LED जो है वो ऑफ रहेगी हमारी उस टाइम पे। तो लेट्स सी, एज यू कैन सी हियर। ओके गाइज, सो इस तरह से शिफ्ट रजिस्टर से सिर्फ 3 पिन्स मैंने यूज़ की और यहाँ पर 8 पिन्स को मैंने कंट्रोल करवा लिया। बहुत ही इजी था ये। सो इस तरह से आप मतलब अब अगर आपको एक और मान लीजिए आपको एक और शिफ्ट रजिस्टर लगाना है, यहाँ पर एक और शिफ्ट रजिस्टर लगाना है मुझे, तो क्लॉक पिन जो है वो हम शेयर कर सकते हैं, लैच पिन जो है वो भी हम शेयर कर सकते हैं। तो सिर्फ एक पिन हमें और इंक्रीज करनी है और प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करके हम यहाँ पर आउटपुट पे और पिन्स, तो अब 4 पिन्स के थ्रू यहाँ पर टोटल 8 + 8 16 आउटपुट्स जो हैं वो मैं जनरेट करवा सकता हूँ। बहुत ही इजी है शिफ्ट रजिस्टर को यूज़ करना। जस्ट रिमेंबर दैट शिफ्ट आउट वाला जो फंक्शन है उसके अंदर जो 4 आर्ग्यूमेंट्स है, डाटा पिन, क्लॉक पिन, MSB फर्स्ट, LEDs फर्स्ट, उसके बाद लैच पिन पे हमारे पास हाई लॉजिक आना चाहिए और यहाँ पर डाटा जो है वो हमारा एक बाइट डेटा टाइप में होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया, क्योंकि ये जो डाटा है वो हमारे पास 8 बिट का होना चाहिए, क्योंकि ये शिफ्ट रजिस्टर 8 बिट का डाटा ट्रांसफर करेगा। ओके, सो इस तरह से हम शिफ्ट रजिस्टर को इंटरफेस कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, so that's all for this tutorial. Thank you very much. See you in the next session.